सबको है, लेकिन होता क्या है, हम अपनी जानकारी को अपने ही शरीर के लिए फॉलो नहीं करते हैं। हमें लगता है कि आराम करते रहो। लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठते कितने लोग हैं? कुछ लोग उठते हैं, बढ़िया, तालियां होनी चाहिए ऐसे। तो हमें अपने शरीर पे कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। भारत का एक जमाना था जब औसत आयु 100 से ज्यादा वर्ष की हुआ करते थे, 105 110 वर्ष तक की औसत आयु हुआ करते थे। लोग 100 से ऊपर साल तक जीते थे। लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है। अभी का प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से 60 से 70 साल तक की एवरेज आयु बची है इंडिया में। जबकि जापान का जो एवरेज लाइफ है, जापान का जो औसत आयु है वो करीब 90 साल 95 साल के आसपास का है। सवाल ये उठता है कि आज इंडिया की अगर मैं बातचीत करूं तो ईश्वर को मानने वाले इंडिया में लोग ज्यादा हैं या जापान में? इंडिया में पूजा इंडिया में ज्यादा हो रही है, लेकिन आयु जापान वालों की बढ़ रही है। तो क्या ये ऊपर वाला गलत कर रहा है हम लोगों के साथ? नहीं। हमारा खान पान, अब देखिए, हमारा वो एक काम अलग है कि हम ईश्वर को मान रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हम अपने आप को सही कैसे रखें। ऊपर वाले ने जो आपको शरीर दिया है, उस शरीर को आप सही कैसे रख सकते हैं? उस शरीर को आप सही तब रख पाएंगे जब आप उन चीजों को फॉलो करेंगे जिससे आपका शरीर सही हो सकता है। एक अच्छी डाइट लेंगे, एक अच्छे तरीके से अपने आप को, आजकल देखिए लगातार फास्ट फूड के ठेले बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है हरदोई में पिछले 5 सालों के अंदर अंदर मोमोज के ठेले, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जहां पर आपको मोमोज और आपको जो है फास्ट फूड के ठेले ना मिले। सहमत है मेरी बात से? अब तो गली मोहल्ले गांव हर जगह आपको मोमोज और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर 5 साल पहले की बात करें तो क्या इतना मोमोज लोग खाते थे क्या? तो कहीं ना कहीं इनका क्रेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस क्रेज की वजह से हमारे खान पान के डिसबैलेंस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती चली जा रही है। तो अभी पांडे सर ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि कैसे हम अपने शरीर को सही कर सकते हैं। देखिए, पुराने टाइम पर हम लोग नीम का दातुन क्या करते थे? लोग करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन उसके बाद टूथपेस्ट का जमाना आया, टूथब्रश का जमाना आया और लोगों ने टूथब्रश करना शुरू कर दिया। अब नीम हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब नीम का दातुन लोग करते थे तो नीम थोड़ा सा कड़वा होता है, जो आज के समय में लोगों को पसंद नहीं है। और शायद यही कारण है कि हम नीम का दातुन अवॉइड कर चुके हैं। और हुआ क्या कि जब हम नीम का दातुन करते थे तो उसको दांतों से कुचलते थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। नीम का जो रस होता था वो हमारे शरीर में जाता था और शरीर में जाकर के बहुत सारी बीमारी को भी खत्म करने का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और हम लोग पूरी तरीके से टूथपेस्ट पर आ गए। और आज के समय में हम लोग टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले जब हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? टूथपेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है जो टूथपेस्ट हम और आप करते हैं, अभी मैं तो चीजें को बदल चुका हूं, लेकिन जो टूथपेस्ट आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो टूथपेस्ट आपके लिए फायदेमंद है? नहीं सर। फायदेमंद है क्या? नहीं। आपके टूथपेस्ट में लिखा है, आप घर जा करके देखिएगा, आपके टूथपेस्ट में लिखा है डू नॉट सॉलो, यानी कि गले के नीचे नहीं उतारना है। क्यों नहीं उतारना है? क्योंकि आपका जो टूथपेस्ट है, और उसमें साफ साफ ये भी दिया हुआ है कि बच्चों से दूर रखें, 6 से 12 साल तक के बच्चों से अवॉइड करें, दूर रखें। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और आज कैंसर जैसी बीमारी का जो मेन कारण है उसका जो कारण है, उसमें एक टूथपेस्ट भी एक कारण है हमारा। क्योंकि सबसे पहले सुबह हम लोग उठते हैं, अच्छा उसमें लिखा होता है गले के नीचे नहीं उतारना है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जब सुबह टूथपेस्ट हम लोग करते हैं तो कितने लोगों का गले के नीचे नहीं उतरता है? उतर जाता होगा थोड़ा बहुत। और दूसरा, आप लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन खाई होगी। कितने लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, होम्योपैथिक दवा ली है? कई लोगों ने ली है। तो वो जब उसका अर्क होता है, उसका जो रस होता है, वो जीभ पर डाला जाता है जी। और जीभ पर डालने के बाद शरीर में कैसे पहुंच जाता है? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? भाई डाला उन्होंने जीभ पर और बुखार आपका शरीर का सही हुआ। ऐसा हुआ? यस सर। क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जब होम्योपैथिक दवा हमारे जीभ पर डाली जाती है तो इसका मतलब जीभ का कनेक्शन हमारे शरीर से है, तभी तो हमारा शरीर सही हो रहा है। तो उसी तरीके से आप जब टूथपेस्ट करते हैं तो क्या टूथपेस्ट आपके जीभ पर नहीं जाता? जीभ पर तो अच्छे तरीके से जा रहा होता है। और जब जीभ पर जाता है तो आपका शरीर पर भी उसका कनेक्शन है। तो उसका मतलब जब होम्योपैथिक दवा से हमें फायदा होता है तो हमारे टूथपेस्ट से नुकसान भी हो रहा होगा। हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसे केस में 2 चीजें हैं।
ये टूथपेस्ट का तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आजकल मसालों की बात करें, मसालों में भी मिलावट आ रही है। अभी कानपुर में 18 कंपनियों पे रिसर्च हुई, आज कई सारी ऐसी नामी जानी पहचानी कंपनियों के 3-3 मसाले बैन कर दिए गए। कारण क्या था? मसालों में मिलावट मौजूद थी। आज लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम और आप उस कहा था ना, अभी हम एक डॉक्टर के साथ बैठे हुए थे 3-4 दिन पहले, वो डॉक्टर बोल रहे थे कि आज का समय सर वो समय आ चुका है जब लोग जहर खरीद करके खा रहे हैं। यस। आज आपका जो मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें केमिकल मिला हुआ है, या वो मसाले जिसमें मिक्सअप है, कई सारी चीजें लोग मिला करके बेच रहे हैं। कहा था ना, मिर्च में लोग जो है जो ईंट का बुरादा है उसको मिला करके बेच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग खा रहे हैं और उससे हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो रही है। और आपके जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपका शरीर और दूसरा पैसा। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ना। और हम लोग जब खाते हैं तो हमारा शरीर तो गड़बड़ हो रहा है, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, हम अपने शरीर को फिर भी झेल ले जाते हैं, लेकिन जब परिवार के किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम होती है तो हम उसको लेकर के हॉस्पिटल जरूर पहुंचते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? उस समय हम पैसा नहीं देखते कि कितना पैसा लग रहा है। और कहा, जब परिवार के किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो तकलीफ सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को होती है जो उस घर को मैनेज कर रहा होता है। तो इसलिए हम और आप अपने शरीर को ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूं। आप लोग इस शानदार हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में बैठे हैं, यहां से एक ही चीज लेकर के जाइए कि अब तक क्या रहा, आपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते आपके पास 2 हैं। पहला रास्ता जो चल रहा है जिंदगी में वैसे चलाते रहिए, और जैसे बाकी लोगों के साथ हो रहा है वैसे आप लोगों के साथ भी होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप यहां पर आए हुए हैं तो आज के जाने के बाद यहां से एक निर्णय लें कि मैं अपने शरीर को विशेष ध्यान दूंगा। जैसे बोला जाता है कि रात के 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन सभी खाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 9, 10, 11, 12 बजे भी खाते होंगे, ठीक है। कारण अभी तो शादियों का टाइम चल रहा है तो अक्सर 12 बजते होंगे, है ना। और अभी कल एक लोगों से मेरी बात चल रही थी, बोले पिछले 3-4 दिनों से लगातार शादी अटेंड कर रहा था, इस चक्कर में सर पेट खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे शरीर को हो रहा है। तो 8 बजे, वैसे तो बोला जाता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक डाइट है, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो बॉडी है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है उसमें अगर फोकस करें तो हमें सबसे पहले सुबह उठ करके सबसे पहला जो डाइट है वो गर्म पानी पीना चाहिए। कितने लोग गर्म पानी पीते हैं? पीते हैं? यस सर। तुलसी मिला के पीते हैं? बढ़िया, तालियां होनी चाहिए जो लोग पीते हैं। अच्छा, कितने लोग आज से पीना शुरू करेंगे घर जाकर के? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कितना भी हो जाए हम सुधरने वाले नहीं है, हमारे लिए हमारा शरीर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, मैं जिंदगी मजे की जीऊंगा, मैं सो के 10 बजे उठूंगा। आप नहीं, यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर के समझाएं तब भी समझने वाला मैं नहीं हूँ, है ना। चलिए कोई नहीं, फोकस करें। आप यहाँ से जाने के बाद कल जब आपकी सुबह हो तो सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीना जरूर शुरू करें, और हो सके तो तुलसी डाल करके पिए, वो भी WPL की, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। दूसरा चीज, सुबह उठ करके 12 बजे तक ऐसा बोला जाता है कि आपको फल का सेवन करना चाहिए। 12 बजे तक आपको कुछ भी खाना, रोटी वगैरह खानी नहीं चाहिए। 12 बजे के बाद आप फिर खा सकते हैं, बढ़िया खाना आप खाइए 12 बजे के बाद, और भरपेट खाइए। कहा था ना, दोपहर का खाना राजाओं के तरीके से होना चाहिए, बढ़िया तरीके से दोपहर का खाना खाएं। उसके बाद इवनिंग होती है और फिर शाम को आप 6 बजे तक या 8 बजे तक, क्योंकि हम लोग यंग हैं और बहुत सारे काम करने होते हैं, तो कम से कम 8 बजे तक आपने अपनी डाइट को कंप्लीट कर लिया, अपना खाना खा लिया। और 8 बजे खाना खाने के बाद फिर आपका जो 8-10 घंटे का गैप होता है, अगर आप इस तरीके की लाइफ को जीते हैं तो आप बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी रहेगी और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ खाने में कहा जाता है कि जो जितनी हमारा जितना वेट है उसका 5%, मान लीजिए आपका वेट 60 किलो का है तो 60 किलो का 5% कितना हो गया? 300 ग्राम। तो जितना वेट है उसका 5% आपको खाने में सलाद खाना चाहिए, और सलाद और रोटी एक साथ नहीं खानी चाहिए, पहले सलाद खत्म करना चाहिए फिर रोटी खानी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप कई सारी बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। आपकी बॉडी में शुगर नहीं होगा, शुगर की समस्या आपको नहीं होगी, आपको बीपी की समस्या नहीं होगी, आपको ज्वाइंट की समस्या नहीं होगी। एक जानकारी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, आपका जो शरीर है वो कितने महीने में आपके शरीर का जो ब्लड है कितनों महीनों में वो चेंज हो जाता है, नया हो जाता है? कितने लोगों की जानकारी है? जिनको मैं बता चुका हूं उनके अलावा बताएंगे। किसने बोला? 90 दिनों में।
और कोई बताना चाहेगा? हमारा जो शरीर है वो 3 से 4 महीने में, डिपेंड ऑन बॉडी होता है, 3 से 4 महीने में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करके नया कर देता है। तो अगर आप 3 से 4 महीने लगातार जो मैं आपको आदत बता रहा हूं इसको आप डालेंगे तो 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके लाइफ में चेंजमेंट आएगा और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ रही है। एक इंसान के अंदर वो ताकत होती है जो कुछ भी कर सकता है, और एक इंसान के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर होती है कि वो एक शहर को खत्म कर सकता है, एक शहर को भस्म कर सकता है, इतनी पावर होती है। बट ये सिर्फ सुनने में हमें लगता है कि ऐसा संभव है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा संभव है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ताकत है, आपको ऊपर वाले ने वो शक्ति दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, सही चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, जैसे मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया, या तो आप नेचुरल चीजों से कनेक्ट हो जाओ, या तो आप नीम का दातुन करना शुरू कर दो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि हम आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, पांडे संघ ने दिखाए हैं। आप उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। जैसे हमारा टूथपेस्ट है, तो आप नीम का दातुन या तो इस्तेमाल करना शुरू करिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप मेरे ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए। आप यहाँ पर आए हैं, आप नीम का दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नीम का दातुन इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लगभग 17 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बनाया गया है, और प्योर नेचुरल टूथपेस्ट आपको मिलेगा। और लगभग आपका मुंह में पायरिया है, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, मसूड़े में सूजन है, मुंह से बदबू आती है, इन सब चीजों पे काम करता है। और वो टूथपेस्ट अपना डेंटोडॉक क्रीम के नाम से है, तो वो जल जाए, कट जाए, दांत खाज, खुजली, फोड़े फुंसे, मल्टीपल चीजों में काम करता है। इंडिया का बेस्ट टूथपेस्ट आपके सामने था अभी। तो इस तरीके के आप नेचुरल चीजों पर या तो फोकस करें, या आप एस्क्लेपियस वेलनेस के बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हार्ट अटैक से बचने के लिए आप हमारा कार्डियोडॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साल भर में, देखिए हमारे जीवन में पैसा यही का ही रखा रह जाएगा। हमारी डाइट आज के समय में लगभग 100 से 150 रुपए हम पर डे अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, खाने पीने पर खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना तो हमारा खत्म होता ही होता है। सोचिए आज के 3 साल 4 साल पहले, अगर आज 150 रुपए आपके जीवन का खर्चा है, आज के 4 साल पहले 100 रुपए होता था तब भी आपकी जिंदगी चल रही थी। आज 150 रुपए है तब भी आपकी जिंदगी चल रही है, और कल को 200 रुपए हो जाएगा तब भी आपका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? तब भी आप उस 200 रुपए को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आज आप अपने जीवन पर 30 से 40 रुपए पर डे खत्म करते हैं, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पर डे खत्म करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा पूरा 1 ईयर का एक साइकिल है जिसका कॉस्ट लगभग 15 से 16 हजार रुपए का जाता है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वो आपके जिसके माध्यम से आप आए वो आपको जानकारी दे देंगे आगे की, अगर आप उसको पूरा साइकिल इस्तेमाल करते हैं, लगभग 1200-1300 रुपए प्रति महीने का जाता है, कि इसमें हम हर 40 दिनों में एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। एक बीपी के लिए, एक हार्ट के लिए, एक लीवर के लिए, एक आपका एनर्जी के लिए, एक आपका जो है कैंसर हमारी बॉडी में ना हो, एक पथरी हमारी बॉडी में ना हो। आजकल की जितनी जीवंत प्रॉब्लम है, जितनी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो लगातार लोगों को हो रही है, उन सभी का आयुर्वेदिक सलूशन होने से पहले अगर आप अपने शरीर में डाल देते हैं तो वो शरीर समस्या कहीं ना कहीं आपको एंटीडोट जिसे बोलेंगे। अभी कोरोना आया था, यस सर। आप सबके टाइम में आया, यस सर। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे, मुझे लगता है सारे लोगों को याद होगा कि कोरोना आया। अब जब कोरोना आया तो क्या किया गया? एंटीबॉडी डोज लगाया गया, आपकी बॉडी में एंटीडोज लगाया गया कोरोना का, वैक्सीनेशन हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये हमारे वेलनेस पे काम करते हैं और इलनेस पर भी काम करते हैं। ये व्यक्ति बीमार है, वहां पर तो हम सही करने का काम कर रहे हैं, वहां पर तो हमारे प्रोडक्ट्स काम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के भी अगर अपने शरीर पर 15-16 हजार रुपए महीने भर में, साल भर में खत्म कर देता है, तो साल भर में अगर वो 15-16 हजार रुपए खत्म कर रहा है, तो ना उसके शरीर में पथरी होगी, ना लीवर की प्रॉब्लम, ना गैस की प्रॉब्लम, ना ही बीपी की प्रॉब्लम, ना ही उसको हार्ट अटैक होगा, ना ही उसको कैंसर होगा। इस तरीके की आजकल की जो भी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जब व्यक्ति को होती है तो व्यक्ति ही इस दुनिया से अलविदा कह लेता है। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत, अलविदा तो कह ही लेता है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको पेन कितना बड़ा होता है। सोचिए आप, कैंसर में बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत बड़ा पेन होता है, बहुत बड़ा दर्द उसको होता है। तो आप ऐसी समस्याओं का समाधान पहले ही कर सकते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। तो आपके पास ये रास्ता है, नेचुरल चीजों से कनेक्ट हो जाइए, साथ में एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट पे हम लोग आएंगे। हमारे जीवन में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो है हमारी हेल्थ के बाद वो है हमारे और आपके लिए पैसा।